हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पथ। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। इस सीरीज की ये क्लास नंबर 4 है और आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। क्लास देखने के बाद अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म और हम नोट्स देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गढ़राज कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, जो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु लगभग 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उर्वेला बोध गया पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध को एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान सारनाथ, वाराणसी में पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक: जन्म कमल एवं साढ़, गृहत्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण पदचिन्ह स्तूप। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिम्बिसार ने उनके निवास के लिए बेड़ूवन नामक महाविहार बनाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया है। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। ये पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 25 वर्षावास किए। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडकों देते कोटि संथेतन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के राजकारम विहार बनवाया, जबकि विशाखा ने संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षावास ऋतु वैशाली के निकट बेलूब ग्राम में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका से में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दब खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया।
फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्लगढ़ राज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली की लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिये, अलकप के बुली, कुशीनारा के मल्ल, बेटद्वीप के ब्राह्मण तथा पिप्पल लिवन के मौर्य। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख के समाधान तथा दुख के समाधान के उपाय से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 4 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक तथा उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध संगीतियां क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक। प्रथम बौद्ध संगीति युवती 483 ईसा पूर्व, स्थान है राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, अध्यक्ष थे सब्बाकामी, शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक थे शासक। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ये कुंडल वन कश्मीर में हुई थी और अध्यक्ष थे वसुमित्र, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और शासक थे कनिष्क। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों को संप्रदाय स्थविर या थेरवादी कहलाया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में सर्वास्तिवाद का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को भी अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से ही हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। सौत्रांतिक संप्रदाय सूत्र पिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना मूल मध्यमक कारिका। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 सूर्य, 4 प्रकाश में से एक है जो संसार को आलोकित करते हैं कहा है। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया। असंग तथा वसुबंध ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पदपाड़ी, हाथ में कमल लिए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर रखना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है।
यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधान। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में मुख्यतः महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ट कथा महाअट्ट कथा तथा विनय पिटक की अट्ट कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ट कथा मूल रूप से सिंगली भाषा में महापच्चरी, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कथा कहलाता है। ये पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। मिलिंद पन्हों की रचना की नागशेन, बुद्ध चरितम, सौदारनंद, सारिपुत्र प्रकरण, इसके रचनाकार अश्वघोष। मूल मध्य मक कारिका, इसके रचनाकार है नागार्जुन। विशुद्धिमग्गे, रचयिता बुद्ध घोष। अभिधर्म कोश, बसबंधु। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बुद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा बल्लवी और तीसरा है विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा बल्लवी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सप्ताह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे। अतः चैत्य उपासना के केंद्र चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातुएं रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। पहला शारीरिक स्तूप, दूसरा पारिभोगिक स्तूप, तीसरा उद्देश्य का स्तूप तथा चौथा है व्रतानुष्ठित या संकल्पित स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नॉल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। परिनिर्वाण स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 से 70 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। हीनयान और महायान में अंतर। ये हीनयान और महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। महायान में उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान में व्यक्तिवादी धर्म है।
इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। महायान में परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हीनयान साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। महायान में सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है और महायान का आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौंत्रांतिक और महायान के प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद, योगाचार। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिय गढ़राज कोलिय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, कोलिय वंश से। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध का जन्म हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उनका दूसरा नाम था सिद्धार्थ। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प ही है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी ही जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? राइट आंसर ऑप्शन है मौर्य वंश। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार शासोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त घोषित किया गया तथा भू राजस्व कर केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है अशोक। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लू की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दब खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा कस्या मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण, महापरिनिब्बान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान किस राज्य में हुआ? वह है राइट आंसर ऑप्शन सी, मल्ल। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए, मल्लों के। क्वेश्चन नंबर 12,
गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? आंसर है ऑप्शन ए कुशीनारा। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था, जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है, अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये था कौशल और मगध से। इसका आंसर होगा 3 और 4 सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी केवल 3 और 4 सही है। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी सुबुद्ध। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ सुकर मध्यम भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? राइट आंसर ऑप्शन डी सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी वैशाली में। महापरिनिब्बाण सूत्र से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली। क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? आंसर ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन। राइट आंसर ऑप्शन ए। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्कर से छूट जाता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? आंसर ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, आलार कलाम कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। कुरबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? आंसर ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध ने।
क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 26, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर है 27, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी, वहां उन्होंने 9वां वर्षावास किया। उदयन ने पिंडौला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई? राइट आंसर ऑप्शन है, महाकश्यप द्वारा। और ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये राजगृह में हुई थी। शासक थे अजातशत्रु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। इसका आयोजन हुआ था राजगृह में। शासक था अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह राजगीर की सप्तपदी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 33, सप्तपदी गुफा स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 34, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बुद्ध संगीति हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, राजगृह राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 35, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? आंसर है ऑप्शन डी, वसुमित्र। ये बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में। कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ था। इसमें इसी बौद्ध संगीति, ये चौथी बौद्ध संगीति थी, इसी में हुआ था इसका बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन, एक हीनयान तथा महायान। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में सर्वास्तिवाद का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसका आंसर होगा कनिष्क। राइट आंसर ऑप्शन डी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 37, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये थी कश्मीर के कुंडल वन में। क्वेश्चन नंबर 38,
किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में, और दूसरी जो बौद्ध संगीति है कालाशोक के शासनकाल में, और पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 39, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? राइट आंसर ऑप्शन सी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? पहली, बुद्ध में देवत्व आरोपण, ये भी सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। और तीसरी है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही ये बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र और चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 4, 3। राइट आंसर ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह राजगीर स्थित सप्तपदी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43, 4 बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई, इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहली हुई थी राजगृह में, तो इसका हो गया 2, दूसरी हुई वैशाली, ये हो गया 1, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, ये हो गया 4, और चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, तो ये हो गया 3। इसका आंसर है 2, 1, 4, 3। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कालाशोक के शासनकाल में, ये हुई थी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 45, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में, और शासक थे अशोक। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अजातशत्रु के शासनकाल में, और ये आयोजन हुआ था राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कालाशोक ने, और ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुई थी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथी। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह आधुनिक राजगीर के पास सप्तपदी गुफा में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, अतः सही उत्तर विकल्प डी है।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्न का सही मिलान करें। बौद्ध परिषद और अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे, ये थे महाकश्यप, ये हो गया 2। द्वितीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष ये सबकामी थे, ये हो गया 3। तृतीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस, ये हो गया 4। और चौथी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे वसुमित्र, ये हो गया 1। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1। राइट आंसर ऑप्शन डी, 2, 3, 4, 1 सही है। प्रथम बौद्ध परिषद महाकश्यप अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध परिषद सबकामी या सुबुकामी। तृतीय बौद्ध परिषद मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध परिषद ये वसुमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 51, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति ये बोध गया, इसका हो गया 2। प्रथम प्रवचन ये सारनाथ, ये हो गया 1। निधन ये हुआ था कुशीनगर में, ये हो गया 4। तो आंसर होगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4। राइट आंसर ऑप्शन सी, 3, 2, 1, 4। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उर्वेला बोध गया वर्तमान में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हिरण वन में दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में चिन्ह और सूची 2 है अर्थ। जन्म ये हो गया कमल, 4। प्रथम प्रवचन ये हो गया धर्म चक्र प्रवर्तन, 2। महाबोधि बोधि वृक्ष, 1। त्याग घोड़ा ये हो गया 3। तो आंसर होगा 4, 2, 1, 3। राइट आंसर ऑप्शन डी, 4, 2, 1, 3। जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, ग्रह त्याग घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 54, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कंग्यूपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है। दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सही है। तीसरा, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसके 1, 2, 3, 4 चारों सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी सही उत्तर है, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया, वैदिक धर्म के स्वीकर्ता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था।
ये वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार ये वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंगम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। क्वेश्चन नंबर 59। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? राइट आंसर ऑप्शन ए देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ को प्रधान बनाना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था, जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। क्वेश्चन नंबर 61। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। उसी नारा में मल्लों के सालबन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 62। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। राइट आंसर ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। क्वेश्चन नंबर 63। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन सी अविद्या। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का मुख्य कारण अविद्या है। अविद्या का अर्थ है अज्ञान या वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना। अविद्या ही सभी दुखों का कारण है। क्वेश्चन नंबर 64। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कथन 1, वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये गलत है। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये भी गलत है। निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका जो आंसर है वो 1 और 3 सही होगा। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। क्वेश्चन नंबर 66।
त्रिपिटक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं इसमें। सुत्त पिटक ये धार्मिक सिद्धांत से संबंधित तथा अभिधम्म पिटक ये दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 68, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बौद्ध की। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बौद्धों से। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट से सही विकल्प चुनिए। तो इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 2 पेजों पर है। तो यहाँ पर सूची 1 में बौद्ध ग्रंथ, सूची 2 में विषय वस्तु। विनय पिटक ये बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक मामले हैं। महावंश पिटक में बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 72, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक से। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ये प्रश्नोत्तर के रूप अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल, पंचत, कथावत्थु, यमक तथा पट्ठान। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 75, बौद्ध दर्शन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। कथन 1 सही है। कथन 2, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। कथन 2 भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। बुद्ध मानवता का मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे और इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 76, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। राइट आंसर ऑप्शन बी। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु पबरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 77, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के
निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, केसरिया स्तूप। तत्व और विवरण। स्थिति, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। आकार, लगभग 104 फीट ऊंचा तथा 400 फीट परिमाप वाला यह स्तूप आकार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप घोषित किया गया है। मान्यता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 1998 की खुदाई तथा राज्य सरकारी साहित्य ने इसे बोरोबुदुर इंडोनेशिया से भी 1 फीट ऊंचा बताया है। इसी आधार पर इसे विश्व का विशालतम स्तूप स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के डाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। क्वेश्चन नंबर 82, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सांची। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। कथन 1 गलत है। कथन 2, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपगार होता था। कथन 2 सही है। कथन 3, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकलन, अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। कथन 3 भी सही है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की है। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है, अतः कथन 1 सही नहीं। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था, जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ था, अतः भरूच, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सातवाहन राजवंश के द्वारा। पहलू एवं तथ्य। अमरावती महाचैत्य। अधिकांश विद्वान सम्मत हैं कि इसका मूल निर्माण चरण सातवाहन राजाओं के काल में प्रारंभ हुआ। कला, शैली एवं संरक्षण। सातवाहन साम्राज्य के संरक्षण में विकसित अमरावती शैली की शिल्प कला इस स्तूप पर उत्कृष्ट रूप में दृष्टिगोचर होती है। क्वेश्चन नंबर 86, अनात्मवाद सिद्धांत है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है,
वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। क्वेश्चन नंबर 87, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बौद्ध से। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में, भगवान बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 90, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा 2 शाक्य मुनि और 3 तथागत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन में केवल 2 और 3 सही है। नायपुत्य गौतम बुद्ध का उपनाम नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को नायपुत्य नायों का पुत्र कहा गया है, जो उनके गढ़, कबीले या वंश को संदर्भित करता है। शाक्य मुनि एक गौतम बुद्ध का एक प्रमुख उपनाम है, जिसका अर्थ है शाक्यों का ऋषि। गौतम बुद्ध शाक्यगढ़, यह उपाधि उनके तपस्वी होने पर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को दर्शाती है। तथागत, ये गौतम बुद्ध का एक अन्य उपनाम है। बुद्ध ने इस शब्द का उपयोग बोधि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद स्वयं को संदर्भित करने के लिए किया था। ये उपनाम बुद्ध के आत्मज्ञान की अवस्था को दर्शाता है और आगे चलकर ये बुद्ध के सामान्य उपनामों में से एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इस नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्रायः नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अम्बेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 92, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, बुद्ध ने। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे 60 पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन 60 पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। क्वेश्चन नंबर 94, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर।
सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 95, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा थी। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 96, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, बुद्ध को। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 98, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? राइट आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। क्वेश्चन नंबर 99, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, धर्म चक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। बी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 102, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक? राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 103, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 104, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, परिव्राजक, परित्यागी या भ्रमणकारी, पहला सही है। दूसरा, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये गलत है। तीसरा, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये भी सही है।
उपर्युक्त युग्मों में कौन से सही सुमेलित है? राइट आंसर ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है। सही सुमेलन परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, भिक्षु या साधु, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग ने। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कथन सही है। कारण आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ई की सही व्याख्या नहीं है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पाजरनगर या पाबा, उस्मानपुर तथा कुशीनारा कस्या मल्लगढ़ राज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित? पहला है लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र है, ये सही है। दूसरा सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। तीसरा है राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये गलत है। चौथा है नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4 सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 4 सही है। सैंदवपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन दिया है। नालंदा बुद्ध अधिगम का महान पीठ, यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 109, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी पद्मपाड़ी। बौद्ध दर्शन में माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की महिमा मंडित है और उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाड़ी विष्णु का भी एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 110, आर मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्थिविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये गलत हो गया क्योंकि ये संबंधित थे हीनयान से। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ये सही। तीसरा है, महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरवादी कहे। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों को संप्रदाय महासांगिक कहलाया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी मैत्रेय।
बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वे पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। ये गलत है। ये बोधिसत्व नहीं, यहाँ पे होगा अरहत। अरहत हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ये सही है। तीसरा, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। कथन 3 भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्य के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईसा के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पदमपाड़ी ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत है। आकृति आदम कद से भी बड़ी और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 115। बोधिसत्व पदमपाड़ी की पेंटिंग स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, अजंता में। क्वेश्चन नंबर 116। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। ये पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 शेरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कन्हेरी में। सालसेट द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कहना शैल कृष्णागिरी कहनागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल रही। गुफा संख्या 41 पहले से 23 नंबर क्रमांकित किया गया था। अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 सिर हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान। क्वेश्चन नंबर 18। विशुद्ध मग्ग के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बुद्ध घोषा। विशुद्ध मग्ग शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है जिसके रचयिता बुद्ध घोषा या बुद्ध घोष हैं। क्वेश्चन नंबर 119। निम्न में से
किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई? निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। दिव्यावदान, ये सही है। दीपवंश, ये गलत है। महावंश, ये भी गलत है। आर मंजूश्री मूल कल्प, ये भी सही है। तो आंसर होगा 1 और 4। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऊपर दिए गए विकल्पों में दो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और आर मंजूश्री मूल कल्प की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, जबकि श्रीलंका और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले दो ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथों दीपवंश और महावंश की रचना पाली भाषा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 120, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, नागार्जुन को। नागार्जुन कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक मूल मध्यमक कारिका के साक्षेपता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 121, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए, नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना मूल मध्यमक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। क्वेश्चन नंबर 122, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये थे माध्यमिक मार्ग के। माध्यमिक। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित इक्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? आर्यदेव, ये जैन विद्वान नहीं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ये गलत हो गया। दूसरा है दिग्नाग, ये बौद्ध विद्वान थे, ये सही है। तीसरा नाथ मुनि, ये वैष्णव विद्वान थे, ये भी सही है। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 युग्म सही है। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। दिग्नाग बौद्ध, उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा बल्लवी और तीसरा विक्रमशिला। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण पूर्व में नालंदा जिले में स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बल्लवी गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन या उज्जैनी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन ए, नागपुर। प्रश्नगत विकल्पों में नागपुर प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र बल्लवी, विक्रमशिला और नालंदा थे। ये सभी अपनी उन्नत शिक्षा व्यवस्था और बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 126, बल्लवी विश्वविद्यालय स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 127, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। ये बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। इस विहार को दान दिया। क्वेश्चन नंबर 128, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक
कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी कुमारगुप्त। हेनसांग के अनुसार नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थंकरों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। क्वेश्चन नंबर 129, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसेंग यहाँ आया था। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबंध आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें एक कथनीय और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथनीय, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कथनीय सही है। कारण, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। कारण, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। ये बिहार में राजगृह वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा स्थित महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी ईस्वी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। क्वेश्चन नंबर 132, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? राइट आंसर ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तप और भोग की अति का परिहार, पहला गलत है। दूसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, सही है। तीसरा, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। चौथा, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, ये भी सही है। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही है। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया। क्वेश्चन नंबर 134, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? पहला, तप और भोग की अति का परिहार, ये तो गलत है। दूसरा, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये सही है। तीसरा, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी आत्मदमन, और समान है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 136, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। सबसे पहले आएगा दुख है, ए। उसके बाद आएगा दुख का कारण, डी। उसके बाद आएगा दुख का निरोध, बी। उसके बाद होगा दुख निरोध का मार्ग, सी। आंसर होगा ए डी बी सी। राइट आंसर ऑप्शन ए डी बी सी।
भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार है। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अतः दुखों का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 137, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 138, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है। पहला कथन गलत है। दूसरा कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। दूसरा सही है। तो कथन गलत हो गया, कारण सही। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 139, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। कथन एक सही है। कथन दो, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। दूसरा भी सही है। तीसरा, उसने कुछ एक शिल्पों का निम्न माना। ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 तथा 3 सही है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। क्वेश्चन नंबर 140, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला, धर्म की सादगी, सही है। दूसरा, दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। तीसरा, धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही। चौथा, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। पांचवा, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 सही है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 141, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस और किन कारणों से शुरू हुआ था। पहला, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन एक सही है। कथन दो, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। दूसरा गलत है। तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। ये भी गलत है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक सही है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। क्वेश्चन नंबर 142, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, गलत है। दूसरा, कथन दो, सर्वास्तित्ववादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। दूसरा सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय, अतः कथन एक असत्य है। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्व, अस्ति, वाद। सर्व अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया,
वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए, सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान। राइट आंसर ऑप्शन बी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सप्ताह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 145, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146, देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में। देवनी मोरी स्तूप गुजरात के अरावली जिले में स्थित है। यह एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है जिसे 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पहला कथन सही है। दूसरा, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। गुंटुपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह एवं विहारों का निर्माण किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रश्नकाल में गुंटुपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था। यदि वर्तमान में यह एनटीआर जिले का भाग है, अतः प्रश्नकाल के अनुसार कथन 1 सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, अतः कथन 2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 148, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज को जो कि संचय के माध्यम से बनाई है। पहला सही है। दूसरा, मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल के पूर्व की थी। ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ है ढेर लगाना या एकत्र करना, अर्थात वह वस्तु या चीज जो संचय के माध्यम से बनाई गई हो। विशेष रूप से बौद्ध धर्म में स्तूप शब्द का प्रयोग एक धार्मिक स्मारक के रूप जिसका निर्माण बुद्ध और उनके अनुयायियों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। भारत में स्तूप निर्माण की परंपरा बौद्ध काल की देन नहीं है, बल्कि यह बौद्ध काल के पूर्व से ही चली आ रही है। भारत में स्तूप निर्माण की पद्धति जनजातीय अवधारणा से विकसित हुई थी, जिसके अंतर्गत जनजातीय मुखिया की मृत्यु के पश्चात उसके अवशेषों को जमीन में दफनाए जाने के बाद उस पर महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध अपने प्रिय शिष्य अंगद, यहाँ पे अंगद नहीं आनंद होगा, आनंद से कहते हैं, मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं। अतः स्पष्ट है कि स्तूप निर्माण की परंपरा बौद्ध काल से पूर्व की थी। अतः कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 149, धान्य कटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। राइट आंसर ऑप्शन ए, आंध्र। धान्य कटक अमरावती के निकट आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। पुरातत्व उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से बिहारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये 7 वाहनों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 150, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, वज्रयान। सुल्तानी युग मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत आर मंजू से गुरु समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में
चीन की यात्रा की निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्विस्तवाद विनय। चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा करने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षु संघभूति ने सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य की रचना की थी। यह बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भिक्षु जीवन के नियमों और विनियमों। संघभूति ने चीनी बौद्ध साधकों के लिए इस ग्रंथ को स्पष्ट और सुग्राह्य बनाने के लिए अपने भाष्य में विनय पिटक नियमों को व्याख्यायित किया है।